हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में ना अपन रिएजेंट्स की टाइप्स की और साथ के साथ इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं इनको डिस्कस कर चुके थे। इसके साथ ही इलेक्ट्रोफाइल्स का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे थे। उसी वर्गीकरण को बच्चों अब अपन आगे बढ़ाते हैं और आगे कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं या कौन कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोफाइल के समान बिहेव करते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ बच्चों, जो वर्गीकरण है उसको आगे अपन सीखते हैं। तो सुनिए बच्चों, नेक्स्ट जो बात मैं कह रहा हूं ना, वो नेक्स्ट बात अपने पास कि अपने पास जो स्पीसीज रहेंगी, अब कौन सी रहेगी? उदासीन। उदासीन स्पीसीज जिनमें जिनमें क्या होंगे बच्चों? रिक्त पी कक्षक उपस्थित होंगे। रिक्त पी कक्षक उपस्थित होते हैं। ये लीजिए। अब बच्चों मैं यहां से एक बात को हाईलाइट करूंगा, और वो बात कौन सी है प्यारे बच्चों? वो बात अपने पास है रिक्त पी कक्षक। अब जब अपने पास यहां रिक्त पी कक्षक है तो रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की क्या रहने वाली है? कमी। भाई खाली है तो ओब्वियसली इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो रिप्रेजेंट या बिहेव किसकी तरह करेंगे? उनको इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिप्रेजेंट करेंगे अपन। और जितने इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बच्चों, वो अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सुनिए बच्चों, एग्जाम्पल जो अपना सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है वो है अपना BeCl2। अब इस BeCl2 में मैं अगर बात करूं तो यहां सेंट्रल एटम कौन? बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना बच्चों? 4। कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 और 2s2। इसका मैं आउटर मोस्ट सेल की बात करूं, बाह्यतम कोश की बात करूं तो वो कौन सा? दूसरा। और दूसरे का बच्चों आपको पता भी है कौन सा होता है? पीबी होता है। पहले का तो पी नहीं होता अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल। दूसरे के पी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 0 है। तो जब 0 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? रिक्त पी कक्षक से बिलोंग करता है। और जब इनके पास रिक्त पी कक्षक हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। बिहेव किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अगर आप इसको इस वे में देखना चाहो, इस कॉन्सेप्ट से समझना चाहो तो इससे समझ सकते हो, नहीं तो आपको पता है बच्चों BeCl2 में बेरिलियम का संकरण sp होने के कारण ज्योमेट्री लीनियर होती है। अब इसके पास बंद कितने हैं? बंद इसके पास प्यारे बच्चों 2 हैं, और 2 बंदों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 4 है। लोन पेयर वगैरह कुछ है नहीं यहां, तो यहां 4 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन में अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है। और जहां अष्टक अपूर्ण होता है वहां इलेक्ट्रॉन की कमी चल रही है। और जितने भी मॉलिक्यूल हैं प्यारे बच्चों, वो सभी चाहते हैं कि उनके पास बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस ऑक्टेट रूल, लुईस के अष्टक नियम के अनुसार वो चाहते हैं कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते ही अष्टक पूर्ण होता है, और अष्टक पूर्ण होने से मॉलिक्यूल्स या एटम का स्थायित्व बढ़ता है। और पूरी केमिस्ट्री में और पूरे जीवन में बच्चों मैं हमेशा कहता हूं सब लोग स्थायित्व के पीछे लगे हुए हैं। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट एग्जांपल सुनो बच्चों, BH3। अगर ये कॉन्सेप्ट लगाओ तो केंद्रीय परमाणु कौन? बोरोन। परमाणु क्रमांक 5, विन्यास 1s2 2s2 2p1। अब पी में इलेक्ट्रॉन कितना? 1। और पी के कक्षक कितने बच्चों? पी के ऑर्बिटल 3 है, इलेक्ट्रॉन 1 है। कितने की कमी रहेगी? 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और कमी है तो यहां किस में कमी है?
रिक्त p कक्षकों में कमी है, मतलब p कक्षक खाली पड़े हैं। ऐसे लगाओ तो ठीक है, नहीं तो बोरोन के बंद गिन लो बच्चों। बोरोन के बंद 3 हैं और 3 में इलेक्ट्रॉन 6 हैं। लोन पेयर का कोई सीन है नहीं, तो 6 इलेक्ट्रॉन जब यहां हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन में अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स या सभी एटम अपना अष्टक पूरा करने में लगे होते हैं, क्योंकि इनको अष्टक पूरा करने से स्थायित्व प्रदान होता है। क्लियर यहां तक की बात? तो बच्चों जब BH3 है ना, तो मैं आगे इसी सीरीज में एग्जांपल्स को बढ़ाता हूं और मैं लिखता हूं सबसे पहले एग्जांपल हो गया BeCl2, दूसरा एग्जांपल हो गया BH3। तो जब बच्चों BH3 हो सकता है तो क्या हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन ले आए तो BF3 बनेगा? भाई सेंट्रल एटम तो अब भी सेम है, बॉन्ड पेयर तो अब भी 3 ही है, इलेक्ट्रॉन तो अब भी 6 है, अब भी रिक्त p कक्षक है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो अब भी है। अब इनको रिप्लेस करके मैं Cl3 ले आऊं, इनको रिप्लेस करके मैं BbR3 ले आऊं, फिर मैं ले आऊं Bi3। ये जितने एग्जाम्पल है बच्चों, इन सभी एग्जाम्पल में बोरोन के पास रिक्त p कक्षक उपस्थित होते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, बोरोन वाले वर्ग से, बोरोन वाले ग्रुप से क्या एल्यूमिनियम बिलोंग करता है? तो क्या बच्चों LCl3 नहीं चल सकता क्या? बिल्कुल सर चल सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास भी रिक्त p कक्षक हैं, क्योंकि इसका विन्यास जो होता है वो होता है 3s2 3p, वो ही रिक्त p कक्षक है, वो ही 3 बंद बना रहा है। दोनों कॉन्सेप्ट को जैसे यूज करना चाहो वैसे आप इसका आंसर कर सकते हो बच्चों। चले आगे। तो ये सभी के पास या इन सभी के पास रिक्त p कक्षक उपस्थित हैं, तो ये बिहेव करते हैं लुईस अम्ल या इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आपका रहने वाले बच्चों ये, और इसको नाम अपन देते हैं कार्बीन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चों? कार्बीन नाम दे रहे हैं। अब कार्बीन में कौन है? कार्बन। तो कार्बन का जब मैं परमाणु क्रमांक लिखूं और जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो 1s2 2s2 2p2, p के कक्षक 3, इलेक्ट्रॉन 2, अधिकतम 6 आ सकते हैं। मतलब बच्चों ये भी रिक्त p रखता है, और जब ये रिक्त p कक्षक रखता है तो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। ऐसे नहीं देखो तो बंद कितने हैं? 2, 2 बंदों में इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर के लगा लो, 6 ही हुए हैं। अब भी 2 की कमी रहेगी अष्टक पूरा करने के लिए। तो बच्चों इस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट बच्चों में मेंशन करने वाला हूं NH। ये लीजिए, इस NH को नाम देते हैं प्यारे बच्चों अपने नाइट्रीन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? नाइट्रीन। अब नाइट्रीन का जब मैं नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक लिखूं 7, तो 1s2 2s2 और 2p3। रिक्त p तो यहां भी है, खाली तो p यहां भी पड़े हैं, क्योंकि p तब भरेगा जब 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बंद तो यहां 1 बन रहा है, 1 में 2 और 2 कितने? 4 हो गए बच्चों। अब 4 में थोड़ी अष्टक पूरा होगा, अष्टक पूरा करने के लिए 4 और चाहिए। तो दोनों कंडीशन मैं साथ साथ अप्लाई करते जा रहा हूं, रिक्त p वाली कंडीशन भी और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अष्टक पूर्ण वाली कंडीशन भी। क्लियर है यहां तक? तो यहां आपका कार्बीन और यहां आपका नाइट्रीन, ये दोनों भी किसके समान बिहेव करने वाले हैं? इलेक्ट्रोफाइल के समान बिहेव करने वाले हैं। क्लियर यहां तक को सभी बातें? चलें आगे, सुनो तो फिर। नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन रहेगा बच्चों वो रहेगा उदासीन स्पीसीज तो अब भी है, उदासीन स्पीसीज तो अब भी है, लेकिन उदासीन स्पीसीज ऐसी रहेगी जिनके पास कैसे कक्षक रहेंगे? रिक्त डी कक्षक रहने वाले हैं, रिक्त डी कक्षक उपस्थित हों। अब कंडीशन क्या आई? अब कंडीशन आ गई रिक्त डी कक्षक। अब जब डी कक्षक खाली है तो डी कक्षकों में खाली में तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, और कमी होती है तो कमी वाले सारे बिहेव करते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं।
क्या ये बात कह सकते हो? बिल्कुल सर कह सकते हैं। तो सुनो बच्चों, फिर बात करें एग्जाम्पल की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों PCl5, क्योंकि PCl5 में सेंट्रल एटम फास्फोरस 15, 10 भर दिए बच्चों नियोन के 3s2 और 3p3। तो यहां वैलेंस सेल तीसरा है बच्चों, थर्ड है। तो क्या तीसरे का डी नहीं होता? क्या होता है। तो डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। और 0 होते ही ये बिहेव किसकी तरह करेगा? रिक्त डी कक्षकों की तरह करेगा, जिनमें इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी? कमी, और कमी वाले सारे क्या? इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। आया कॉन्सेप्ट समझ में? तो सुनो बच्चों, अगर मैं कहूं क्या FeCl3, FeCl3 में यहां कौन है सेंट्रल एटम? Fe, परमाणु क्रमांक कितना? 26। 18 किसके भर दोगे? आर्गन के। 3D में कितने है? 4s में कितने? 2। अरे यही तो होगा, 3 है बच्चों, ये 3D है, 3D। अब डी के कक्षक को 5 बना देता हूं, ये लीजिए, अपन को तो समझना है बस, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। 1 2 3 4 5, अधिकतम 10 आ सकते हैं। 4 की कमी रखता है बच्चों ये, और जब 4 की कमी रखता है तो अपनी नजर में तो ये क्या रखता है? खाली डी कक्षक रखता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट सुनो बच्चों, आपके पास कौन है? SnCl4 है, टिन टेट्राक्लोराइड। अब टिन बिलोंग करता है बच्चों किससे? इधर देख लो, टिन बिलोंग करता है कार्बन सिलिकॉन, काशी गए टिन। इसका 2s2 2p2, इसका तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अरे पांचवे का S और पांचवे का P, लेकिन 4 बंद बन चुका है तो P को तो भर लेगा बच्चों, ये P में तो 6 कर लेगा 4 बंद बनाने के कारण। लेकिन क्या इसके पास 5D में 0 होंगे क्या? बिल्कुल सर, इसके पास 5D में 0 होंगे। और जब इसके पास 5D में इलेक्ट्रॉन 0 हैं, तो फिर से रिक्त डी कक्षक के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण बिहेव किसकी तरह करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा। क्लियर है? ये क्यों भरा? क्योंकि बंद कितने बना लिए बच्चों? 4। 4 में इलेक्ट्रॉन कितने? 8। देख लो बच्चों, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पी तो भर जाएगा, पी भरेगा तो डी खाली रहेगा, और डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0, रिक्त डी कक्षक हो गया। क्लियर है बच्चों? तो ये अपने पास एग्जाम्पल्स हो गए किसके? कि ऐसी उदासीन स्पीसीज, कोई चार्ज तो है नहीं, उदासीन स्पीसीज जिनके पास रिक्त क्या रहेंगे? डी कक्षक। वो बिहेव किसकी तरह करते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव करते हैं। तो जल्दी से बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अब आगे सुनो, क्या कहने वाला हूं मैं? फिर से कह रहा हूं कि आपके पास कौन से बंद आ जाएंगे? बहुल बंद। और बहुल बंद में मैं लिखूंगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। बहुल बंद पूरा लिखता हूं, वे यौगिक जिनमें बहुल बंद भिन्न भिन्न वैद्युत ऋणी, मतलब डिफरेंट ईएन एटम के मध्य क्या हूं प्यारे बच्चों? उपस्थित हो। वो भी बिहेव किसकी तरह करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट रहने वाला यहां से। ये एक ऐसा पॉइंट है इलेक्ट्रोफाइल का जो आपको मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, ऑर्गेनिक की मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ये आपको समझाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। आ रही बात समझ में? ये आपको रिएजेंट का पता करके देगा। तो क्या कहा है? बहुल बंध वाले यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, लेकिन भिन्न भिन्न ईएन वाले परमाणुओं के मध्य आएंगे। डिफरेंट ईएन वाले परमाणुओं के मध्य आने वाले हैं, तब तो बिहेव किसकी तरह करेंगे?
इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं सिखा दूंगा, क्योंकि वासुदेव एजुकेशन का जो मेन काम है बच्चों, मेन मोटिव है, वो आपको सभी टॉपिक्स कॉन्सेप्ट वाइज सिखाना है। अब मुझे इतना बता दो, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, क्या उनको आप असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कह सकते हो क्या? बिल्कुल सर कह सकते हैं। क्लियर यहां तक की बात? तो ऐसे असंतृप्त यौगिक जिसमें मल्टीपल्स बॉन्ड डिफरेंट ईएन वाले एटम के मध्य प्रेजेंट होंगे, उनको अपन इलेक्ट्रोफाइल कहने वाले हैं। तो एग्जाम्पल की बात हो जाए सर तो मजा आ जाए फिर सीखने में। तो सुनो, सब सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है CO2। अरे चलेगा क्या बच्चों? और जब CO2 है तो अगर मैं CO2 को चाहूं तो CO2 को लिख दूं क्या? C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या यहां मल्टीपल बॉन्ड, बहुल बंध, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? हाँ सर है। तो ये यौगिक कौन सा होगा? ये यौगिक प्यारे बच्चों आपके पास हो जाएगा असंतृप्त यौगिक। अब इस असंतृप्त यौगिक में बहुल बंध तो आ गया, डबल बॉन्ड तो आ गया, लेकिन भिन्न भिन्न ईएन वालों के मध्य आया है। कैसे? यहां ज्यादा ईएन किसकी? ऑक्सीजन की। कम ईएन किसकी? कार्बन की। इधर देख लो, चाहे सेम ही तो बात है। अब कार्बन ऑक्सीजन में ईएन किसकी ज्यादा? पहला मैटर ये। दूसरा, यहां केंद्रीय परमाणु कौन है? सेंट्रल एटम कौन है? तो वो कार्बन है। तो जो भी बिहेव देखा जाएगा वो सेंट्रल एटम का देखा जाएगा, सराउंडिंग एटम या साइड वाले एटम का नहीं देखा जाता बच्चों। तो यहां सेंट्रल एटम कौन? कार्बन। तो कार्बन के ऊपर डिपेंड होगा कि कार्बन कैसा व्यवहार करने वाला है। मतलब कार्बन बताएगा कि मैं इलेक्ट्रोफाइल बनूंगा या नहीं बनूंगा। क्लियर है? तो जो भी बात करो सेंट्रल एटम की बात करो। तो यहां कार्बन ऑक्सीजन में ईएन किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की। तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज आपको ऑक्सीजन पे देखना है कि कार्बन पे? कार्बन पे, क्योंकि सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। तो क्या यह संरचना बनेगी बच्चों? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस और यहां चार्ज प्लस। तो पहला ही पहला टॉपिक उठाओ, धनावेशित स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, जिसका अष्टक अपूर्ण हो। अष्टक अपूर्ण देख लो बच्चों। अरे 3 बंध में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। यहां कुछ है नहीं, तो इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन बचते ही ये पहली बात तो कैसा है? धनावेशित। और दूसरा, इसका अष्टक क्या है? अपूर्ण है। तो ये बिहेव किसकी तरह करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अरे बच्चों कॉन्सेप्ट समझ आ पा रहे हैं क्या? क्लियर है मेरी बात? कैसे हो बच्चों कि यहां जो बिहेव देखा सेंट्रल एटम का देखा, और आप कह दो कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी चल रही है, कुछ एग्जांपल्स को छोड़कर, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन को छोड़कर बस। बाकी सबका आप कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो CO2 बिहेव किसकी तरह करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बाकी आप जज कर सकते थे कि मल्टीपल बॉन्ड आर लाइज ऑन डिफरेंट ईएन एटम, दीज आर बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? अब जब बच्चों CO2 हो सकता है, तो मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट एग्जांपल, जब CO2 हो सकता है तो क्या SO2 नहीं हो सकता क्या? SO2 को मैं ऐसे बना दूं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। जब SO2 हो सकता है तो क्या SO3 नहीं हो सकता? बिल्कुल सर हो सकता है। उसको मैं ऐसे बना दूं क्या कि सल्फर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो क्या आपके पास CH2 नहीं हो सकता? कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है। तो बनाओ इसको कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर। सभी में वही कहानी है कि यहां मल्टीपल बॉन्ड आया है सल्फर ऑक्सीजन के बीच में, ज्यादा ईएन ऑक्सीजन की, कम ईएन सल्फर की। हो गया काम आपका, सोचना ही नहीं कुछ। इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, चार्ज पॉजिटिव, कार्बन सल्फर में सल्फर की ज्यादा, चार्ज पॉजिटिव।
तो जिन जिन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और कमी होगी तो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएंगे। अब जब ये हो सकते हैं बच्चों, तो मुझे इतना बता दो ना, क्या साइनाइड नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो लिखो C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां ट्रिपल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन की एन ज्यादा है, खींच लेगा, फिर से चार्ज पॉजिटिव सेंटर एटम पे। अरे चल सकते हैं या बच्चों? तो सुनो फिर, जब चल ही सकते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, और वो नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका है? कार्बोनिल यौगिक का है। और कार्बोनिल यौगिक अपने पास कौन है? कार्बोनिल यौगिक ए लिखूंगा मैं। एक तो कौन है आपके पास? एल्डिहाइड है, और दूसरा आपके पास प्यारे बच्चों कौन है? कीटोन है। अब एल्डिहाइड में कह दूं क्या? C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल समूह, यहां H, C डबल बॉन्ड O, लेकिन यहां R आ जाएगा, कीटोन बन गया। अरे फिर से कार्बन ऑक्सीजन, EN में डिफरेंस, मल्टीपल बॉन्ड आ गए, बहुल बंध आ गए, फिर से बिहेव किसकी तरह करेगा? यहां से यहां, यहां से यहां, पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव आते ही फिर से इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। जब बच्चों ये हो सकता है कार्बोनिल यौगिक, तो मुझे बताएंगे नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं इसके व्युत्पन्न, इसके व्युत्पन्न कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। जब बच्चों सारा काम आप कह सकते हो, तो इनको भी कह दो। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल यही तो है, COOH, तो कार्बन ऑक्सीजन तो यहां भी है, कार्बोनिल समूह तो यहां भी है, तो मुझे बताएंगे यहां से यहां पीछे चार्ज पॉजिटिव। ये तो बात होगी कार्बोक्सिलिक अम्ल की। अगर मैं बात करूं इसके डेरिवेटिव की, तो पहला डेरिवेटिव अम्ल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ये लीजिए, एसिड क्लोराइड को क्या लिखूंगा? C डबल बॉन्ड OCl। अरे तो बच्चों कहां से आफत आ रही है आपको? कहां से दिक्कत आ रही है? वहां ही कार्बन ऑक्सीजन आ रहा है, फिर से इसके इलेक्ट्रॉन यहां चार्ज पॉजिटिव। जब ये हो सकता है बच्चों, तो इसका दूसरा डेरिवेटिव है एमाइड। एमाइड में क्या करना है? C डबल बॉन्ड O और NH। इसमें कौन सी आफत आ गई? अब फिर से कार्बन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, फिर से इलेक्ट्रोफाइल बन गई। फिर C की बात करूं मैं तीसरा, तो वो है प्यारे बच्चों एस्टर, और एस्टर में कौन सी आफत आ रही है? C डबल बॉन्ड OOR, फिर से इलेक्ट्रॉन कौन खींच ले गया? ऑक्सीजन। फिर इसमें कौन सी दिक्कत हो रही है कि चौथा इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास है एनहाइड्राइड है। कौन है? एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और R, फिर से EN किसकी ज्यादा? कार्बन की, पॉजिटिव। इधर दिखा दो, बात तो वही है। तो क्या इन चारों कंडीशन में मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट EN एटम में है? हाँ सर है। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? ऑक्सीजन। पीछे कार्बन बेचारे को प्लस मिल रहा है हर बार, और जब हर बार प्लस मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बिहेव किसकी तरह करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो आगे सुनो फिर। जब ये हो सकता है बच्चों, तो नेक्स्ट अपने पास है सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल, और सल्फोनिक अम्ल होता है SO3H। ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा? फिर देखा तो स्ट्रक्चर बना देता बिल्कुल। ये लो H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां OH, ये लीजिए SO3H बना। मल्टीपल बॉन्ड तो यहां भी है, डिफरेंट डिफरेंट EN में तो यहां भी है, तो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, पीछे पॉजिटिव हो जाएगा, ये लीजिए इलेक्ट्रोफाइल बन गया। जब ये हो सकता है, तो अपने पास बच्चों साइनेट भी हो सकता है। कौन हो सकता है? साइनेट। और साइनेट क्या होता है? OCN। अब ये क्या होता है? सुन लो, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, ये कंडीशन आ गई सारी की सारी। फिर से यहां EN किसकी ज्यादा? ये लीजिए चार्ज पॉजिटिव। फिर से जब ये हो सकता है, तो आपके पास आइसोसाइनेट भी हो सकता है। आइसोसाइनेट क्या होगा फिर? NCO। फिर जब ये हो सकते हैं, तो आपके पास थायोसाइनेट हो सकता है। थायोसाइनेट वो क्या होगा? SCN।
फिर ये हो सकता है, तो आपके पास प्यारे बच्चों हो सकता है आइसोथायोसाइनेट, साइनेट, आइसो में एन पहले लगाते हैं, NCS। क्लियर है? इन सभी में मल्टीपल बॉन्ड, अरे देख लो ना खुद, यहां से रियलाइज कर लो, नाइट्रोजन कार्बन ईएन में अंतर है, कार्बन ऑक्सीजन ईएन में अंतर है, कार्बन नाइट्रोजन ईएन में अंतर है, कार्बन नाइट्रोजन ईएन में अंतर है, मल्टीपल बॉन्ड आएंगे ऑब्वियसली, आपको पता है। तो ये बिहेव किसकी तरह करेंगे, यहां भी बिहेव करेंगे ये किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। ये होगी तीसरे नंबर कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूं बच्चों, तो नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास है क्या, परमाणु। परमाणु, और परमाणु कौन सी अवस्था में, तत्व अवस्था में, तत्व अवस्था में। तो परमाणु अवस्था बिहेव किसकी तरह होती है, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कोई भी अगर परमाणु है तो उस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहने वाली है, कोई भी लगा लो, चाहिए आप अक्रिय गैसों को छोड़ दो, बाकी कोई भी लगाओ। सपोज दैट मैं एग्जांपल लिखूं, और एग्जांपल में मैं लिखना चाहूं, मैंने लिखा यहां O2 को, ये परमाणु नहीं है बच्चों, ये अणु है। इस अणु को मैं ऐसे मेंशन कर दूं क्या, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो दो लोन पेयर ये रखता है, ये लीजिए। अब मैंने लिखा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहां क्या रहने वाला है, परमाणु, और परमाणु कौन सी अवस्था में है, तत्व अवस्था में है। तो एक बात बताओ मुझे, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, भाइतम कोष, शेल, दूसरे में इलेक्ट्रॉन 6, कितने इलेक्ट्रॉन की तलाश में भटक रहा है बच्चों, 2 की तलाश में, क्योंकि ये अष्टक पूरा करना चाहता है। तो क्या तत्व अवस्था में और परमाणविक अवस्था में भाइतम कोष पूर्ण होता है क्या, नहीं, छोड़ के अक्रिय गैसों को, बाकी सभी में अष्टक अपूर्ण होता है। इसी कंडीशन को यहां ऑक्सीजन तत्व या एलिमेंट या एटम फॉलो कर रहा है। तो ये बिहेव किसकी तरह करेगा, क्यों, क्योंकि इसका अष्टक क्या है, अपूर्ण है, और अष्टक जिनका अपूर्ण है उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, कमी, और कमी वाले बच्चों सारे के सारे क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं। तो ये जाके यहां अटैक करेगा लोन पेयर के ऊपर। तो जैसे लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन है, कोई चेंज नहीं है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन इससे एक लोन पेयर ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं। तो ये बना क्या बच्चों, ये बना O3, ये लीजिए O-, ये क्या बना बच्चों, ओजोन बन गया। तो आपके पास जो तत्व है वो तत्व पहला तो है ऑक्सीजन, फिर रहा सल्फर, फिर रहा नाइट्रोजन। इन तीनों को करके देख लेना, इन तीनों का अष्टक अपूर्ण है, अपूर्ण है, तत्व अवस्था में है, तो इलेक्ट्रोफाइल की समान बिहेव करेंगे। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट जो एग्जांपल है बच्चों, वो एग्जांपल अपने पास है क्या, नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है, इसका नाम है बच्चों बेंजाइन। ये तो बेंजीन है, बेंजीन में एक डबल बॉन्ड कहीं भी आ सकता है एक्स्ट्रा, तो ये हो गया एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, ये लीजिए, ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, तो ये बिहेव करता है किसकी तरह, इसका नाम तो होता है बच्चों बेंजाइन, और ये बेंजाइन बिहेव करता है किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों, क्योंकि इसका एक पद होता है कौन सा, स्लो आरडीएस, और स्लो आरडीएस में इसके ऊपर कौन अटैक करता है, नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, ये लीजिए, मतलब इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए, बेंजाइन के ऊपर आक्रमण करने के लिए नाभिक स्नेही आ रहा है, तो खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये था बच्चों क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोफाइल का। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल के क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। तब तक आप अपनी स्टडी को जारी रखिए, और मेरी एक रिक्वेस्ट और है आपसे, जब यहां आप क्लास लो तो कॉपी पेन लेके साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते रहो, ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
और साथ ही साथ आपको बच्चों वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लियर है बच्चों? बाकी आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बहुत शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा पाए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मौज करिए।